क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में धन आता तो है मगर ठहरता नहीं। जैसे ही थोड़ी सी पूंजी इकट्ठी होती है, कोई ना कोई वजह सामने आ जाती है और वो संपत्ति हाथों से फिसल जाती है। इसके विपरीत कुछ घर ऐसे भी मिलते हैं जहां संपदा धीरे धीरे इतनी बढ़ने लगती है कि उसे संभालना कठिन हो जाता है। प्रश्न ये उठता है कि दोनों के बीच भेद क्या है। क्या ये केवल परिश्रम का अंतर है या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य सिद्धांत सक्रिय है। हिंदू विश्वास में बताया गया है कि संपत्ति मात्र कमाई से नहीं मिलती, वो ऊर्जा से प्राप्त होती है। जिस ग्रह की ऊर्जा पवित्र रहती है वहां महालक्ष्मी स्थायी रूप से विराजती हैं, और जिस ग्रह की ऊर्जा असंतुलित रहती है वहां संपदा आकर भी रुकती नहीं। इसी ऊर्जा संतुलन में पंक्षियों की भूमिका अत्यंत गहन मानी गई है। धर्म ग्रंथों में पंक्षियों को केवल प्राणी नहीं अपितु भाग्य और कर्म की तरंगों को ले जाने वाला माध्यम स्वीकारा गया है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख आता है कि पंक्षी आकाश और धरती के मध्य सेतु होते हैं। वे ऊपर की सूक्ष्म ऊर्जाओं को भूमि तक और भूमि की ऊर्जा को ऊपर तक पहुंचाते हैं। इसलिए माना जाता है कि जिस ग्रह के आसपास पंक्षियों का आना जाना बना रहता है और जहां उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन दिया जाता है, वहां की धन तरंगे धीरे धीरे पवित्र होने लगती हैं। पंक्षियों को भोजन देना केवल करुणा का कार्य नहीं है, ये अन्नदान के समतुल्य माना गया है और अन्नदान को समस्त दानों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार अन्न वो शक्ति है जिससे जीवन संचालित होता है। जब हम अन्न का सम्मान करते हैं तब जीवन हमें सम्मान प्रदान करता है। यही वजह है कि जिन ग्रहों में अन्न का अपमान नहीं होता वहां अभाव टिक नहीं पाता। एक और गहन मान्यता ये भी है कि पंक्षियों को भोजन कराना पितरों की तृप्ति से जुड़ा रहता है। कहा जाता है कि जब पंक्षी तृप्त होते हैं तो पितृदोष और आर्थिक अवरोध धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। अनेक लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि नियमित रूप से पंक्षियों को भोजन देने के पश्चात अचानक धन से जुड़े अवसर मिलने लगते हैं, रुके हुए कार्य आगे बढ़ने लगते हैं और आर्थिक तनाव घटने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये कर्म, करुणा और लक्ष्मी कृपा का स्वाभाविक संयोग है। जब मन करुणा से भरता है तो अहंकार टूटता है, और जहां अहंकार कम होता है वहां धन आकर्षण की क्षमता स्वतः बढ़ जाती है। इसलिए कहा गया है कि पंक्षियों को दिया गया प्रत्येक दाना किसी न किसी रूप में सौभाग्य बनकर लौटता है। अब बात करते हैं उन दो वस्तुओं की जिन्हें अगर आप प्रातःकाल के समय नियम और श्रद्धा से पंक्षियों को समर्पित करते हैं तो मान्यता है कि ग्रह में धन का प्रवाह तीव्र हो जाता है। ये बातें केवल सुनी सुनाई नहीं है, अपितु सदियों से चली आ रही परंपराओं और अनुभवों पर आधारित हैं। प्रथम वस्तु है स्वच्छ चावल के दाने और बाजरा। हिंदू धर्म में चावल को अन्न का राजा कहा गया है। किसी भी शुभ कार्य, पूजा या अनुष्ठान में चावल का उपयोग अनिवार्य माना गया है। चावल लक्ष्मी, समृद्धि और स्थायी धन का प्रतीक है। ये उस धन को दर्शाता है जो ग्रह में स्थिर रहता है और पीढ़ियों तक साथ देता है। वहीं बाजरा परिश्रम, निरंतरता और जीविका का प्रतीक माना जाता है। ये उस धन का संकेत देता है जो धीरे धीरे आता है किंतु मजबूत होता है। जब चावल और बाजरा एक साथ पंक्षियों को दिया जाता है तो माना जाता है कि ये तीव्र धन और स्थायी धन दोनों को आकर्षित करता है, अर्थात वो धन जो अचानक अवसरों के रूप में आता है और वो धन जो दीर्घ समय तक जीवन को सुरक्षित रखता है। इस उपाय को करने का समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे सदैव प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात और दोपहर से पूर्व करना चाहिए। प्रातःकाल का समय ऊर्जा के लिहाज से सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। इस समय की गई क्रियाएं शीघ्र फल देती हैं। सर्वप्रथम थोड़े से स्वच्छ चावल के दाने और थोड़ा सा बाजरा अपने दाहिने हाथ में लें। फिर इन्हें ग्रह की छत, बालकनी या किसी खुले स्थान पर जहां पंक्षी आते हों धीरे से बिखेर दें। दाना डालते समय मन में कोई जल्दबाजी ना रखें। मन में ये भाव रखें कि जैसे पंक्षी तृप्त हों वैसे ही मेरे जीवन में अन्न, धन और अवसर कभी कम ना हो। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रातःकाल पंक्षियों को चावल और बाजरा देता है उसके ग्रह में धन की कमी अधिक समय तक टिक नहीं पाती। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनने लगती है कि धन आता है और व्यक्ति सोचने लगता है कि अब इसे कहाँ रखा जाए। अब बात करते हैं द्वितीय वस्तु की, जिसे अगर नियम और श्रद्धा के साथ पंक्षियों को समर्पित किया जाए तो माना जाता है कि ग्रह की बंद धन धाराएं धीरे धीरे खुलने लगती हैं। ये द्वितीय वस्तु है चावल का आटा और सफ़ेद तिल। हिंदू धर्म में चावल का आटा अन्न, पवित्रता और शुद्ध कमाई का प्रतीक माना जाता है। ये उस धन को संकेत देता है जो सही मार्ग से आता है और जीवन में स्थिरता लाता है। जब धन शुद्ध मार्ग से आता है तो उसके साथ भय, चिंता और अशांति नहीं आती। ऐसा धन ग्रह में सुख और संतुलन लेकर आता है। सफ़ेद तिल का महत्व भी अत्यंत गहरा माना गया है। शास्त्रों में तिल को पुण्य, पितृकृपा और कर्म शुद्धि से जोड़ा गया है। कहा गया है कि जहाँ तिल का दान होता है वहाँ दरिद्रता टिक नहीं पाती।
तिल उन पुराने कर्मों को शांत करने का प्रतीक है जिनके कारण धन रुक जाता है या बारंबार हाथ से निकल जाता है। जब चावल का आटा और सफ़ेद तिल एक साथ पंक्षियों को दिया जाता है तो माना जाता है कि इससे न केवल धन की बाधाएं दूर होती हैं, अपितु ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इस उपाय को भी केवल प्रातःकाल के समय करना चाहिए, सूर्योदय के पश्चात और दोपहर से पूर्व। सर्वप्रथम थोड़े से स्वच्छ चावल के आटे की अत्यंत थोड़ी सी मात्रा लें, उसमें कुछ सफ़ेद तिल मिला लें। मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। इस उपाय में भावना अधिक महत्वपूर्ण है, मात्रा नहीं। अब इस मिश्रण को ग्रह के बाहर किसी खुले स्थान पर, जहां पंक्षी सुगमता से आ सकें, धीरे से रख दें। इसे रखते समय मन पूर्णतः शांत रखें। कोई भय, लालच या संदेह मन में ना रखें। केवल ये भाव रखें कि मेरे कर्म शुद्ध हों, धन का प्रवाह बना रहे और मेरे ग्रह में कभी अभाव ना रहे। हिंदू मान्यता कहती है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रातःकाल पंक्षियों को चावल और बाजरा देता है, उसके जीवन में धन के साथ साथ शांति भी आने लगती है, क्योंकि जहां धन के साथ शांति हो वही सच्ची समृद्धि कहलाती है। ये भी देखा गया है कि इस उपाय को करने वाले लोगों के जीवन में अचानक से रुके हुए पैसे मिलने लगते हैं, कहीं फंसा हुआ धन वापस आ जाता है, नौकरी या व्यापार में नवीन अवसर दिखने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, मन से धन को लेकर भय समाप्त होने लगता है। ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि ये उपाय कोई चमत्कार नहीं करते। ये उपाय आपकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ते हैं। जब ऊर्जा बदलती है तब परिस्थितियां बदलती हैं, और जब परिस्थितियां बदलती हैं तब जीवन में स्थिरता आती है। पंक्षियों को भोजन देना हमें विनम्र बनाता है। ये हमें स्मरण कराता है कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं। जब हम दूसरों के जीवन में थोड़ा सा सुख जोड़ते हैं तो जीवन हमारे लिए भी मार्ग खोल देता है। यही कारण है कि करुणा को लक्ष्मी का द्वार कहा गया है। अब एक अत्यंत आवश्यक बात समझना जरूरी है। इन उपायों को करते समय मन में किसी प्रकार का दिखावा या शीघ्र परिणाम की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ये उपाय श्रद्धा, नियम और धैर्य से किए जाते हैं। जैसे बीज बोने के पश्चात तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही इन कर्मों का फल भी धीरे धीरे प्रकट होता है। अगर आप एक दिन पंक्षियों को भोजन देकर अगले दिन परिणाम खोजने लगेंगे तो मन में संदेह उत्पन्न होगा, और जहां संदेह होता है वहां ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। इसलिए इन उपायों को कम से कम कुछ समय तक नियम से करना चाहिए, बिना किसी को बताए, बिना किसी दिखावे के। ये भी ध्यान रखें कि पंक्षियों को दिया गया भोजन स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। बासी, गंदा या फेंकने की भावना से दिया गया भोजन फल नहीं देता। भावना वही होनी चाहिए जैसे आप अपने ग्रह के किसी सदस्य को भोजन दे रहे हो। अनेक लोग ये भी पूछते हैं कि क्या केवल पंक्षियों को भोजन देने से ही धन आ जाएगा? इसका उत्तर है नहीं। ये उपाय कर्म का स्थान नहीं लेते, ये कर्म को सही दिशा देते हैं। परिश्रम, ईमानदारी और सही निर्णय आवश्यक है, किंतु जब ये सब पंक्षियों को दिए गए अन्नदान से जुड़ते हैं तो परिणाम शीघ्र और स्थायी रूप से आने लगते हैं। ये उपाय हमें ये भी सिखाते हैं कि धन केवल संग्रह करने की वस्तु नहीं है, धन बहने वाली ऊर्जा है। जितना आप उसे रोकते हैं उतना वो रुकता है, और जितना आप उसे सही भावना से बांटते हैं उतना वो बढ़ता है। अगर आपके ग्रह में दीर्घ समय से आर्थिक अवरोध चल रहे हैं, बारंबार पैसा आकर निकल जाता है, या मन में सदैव असुरक्षा बनी रहती है, तो इन उपायों को आजमा कर देखिए। हो सकता है प्रारंभ में परिवर्तन हल्का लगे, किंतु समय के साथ आप अंतर अवश्य अनुभव करेंगे। ये ज्ञान केवल धन के लिए नहीं है, ये जीवन को संतुलित करने का मार्ग है। जब जीवन में करुणा आती है तो क्रोध कम होता है, जब करुणा बढ़ती है तो अहंकार घटता है, और जहां अहंकार कम होता है वहां लक्ष्मी स्थायी होती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। हो सकता है ये छोटा सा ज्ञान किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ले आए। ध्यान रखिए, पंक्षियों को दिया गया प्रत्येक दाना केवल उनका पेट नहीं भरता, वो आपके भाग्य की दिशा को भी धीरे धीरे बदलता है। यही इस संपूर्ण ज्ञान का सार है।